देश में एक तरफ सबसे ज्यादा आईएएस का रिजल्ट देने वाले राज्य का बात करें तो बिहार का नाम सामने आता है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था में सबसे कमजोर राज्य का बात करें तो बिहार का नाम आता है। दोस्तों, आज के कुर्सी चक्र में हम बात करेंगे बिहार में स्थित तमाम बड़े बड़े स्कूल कॉलेज होने के बावजूद भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतना कमजोर क्यों रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं 2005 की, जब नीतीश कुमार पहली बार सरकार में आती है। उसके बाद में बिहार के विकास के लिए तरह तरह की मुद्दा की बात करते हैं। साथ ही साथ बिहार में जर्जर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की बात करते हैं। 2006 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना लाते हैं, जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति और ललक जगाते हैं। इसी तरह के विद्यार्थी हित में तरह तरह की योजना जैसे पोशाक राशि का वितरण हो या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाना हो, इस तरह की योजना लाते हैं और जमीनी स्तर पर सफल भी हो जाते हैं। मजे की बात यह है कि बड़े बड़े योजना लाने के बावजूद भी बिहार में चल रहे स्कूल कॉलेज की जर्जर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। जर्जर स्थिति की बात करें तो बिहार के अधिकांश स्कूल कॉलेजों में स्टूडेंट सिर्फ एडमिशन लेने के टाइम और एग्जाम देने के टाइम ही जाया करते थे। अधिकांश स्कूल कॉलेज का टीचर अपने द्वारा बनाए हुए समय पे स्कूल आते थे और स्कूल से चले जाते थे। साथ ही साथ अपने हिसाब से कॉलेज स्कूल में प्रेजेंट होना और अब्सेंट होने की काम करते रहते। शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम अधिकारी भी इस तरह की रवैये को अपनाते रहे और धीरे धीरे जमीनी स्तर पे हो रही गड़बड़ी को नजरअंदाज करते रहे, जिस वजह से स्टूडेंट को स्कूल आने और जाने की संबंध टूटते रहा। उनके नजर में स्कूल और कॉलेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेना और एग्जाम देने तक ही सीमित हो गया था। हाल ही में यानी पिछले साल 2023 में नीतीश सरकार के प्रति एक बार फिर से शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रश्न किया जाता है, जिसके जवाब देने के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर से आगे आते हैं और बिहार में शिक्षा मुख्य सचिव के पद पे आईएएस के पाठक को नियुक्त करते हैं और शिक्षा में सुधार करने के लिए के पाठक को फुल पावर देते हैं। के पाठक को पावर में आते ही शिक्षा में नए नए नियमों को लाया जाता है, जिस वजह से टीचर जगत में हलचल पैदा हो जाता है। पाठक नियम लाने के साथ ही साथ स्कूल कॉलेज के निरीक्षण करने खुद से चले जाते हैं और गड़बड़ पाए हुए व्यवस्था में यानी जो स्कूल कॉलेज टीचर नए नियमों को पालन नहीं करते हैं उस पर सख्त कार्रवाई भी करते हैं। स्कूल कॉलेज टीचर पर लाए हुए नियम के बावजूद भी स्टूडेंट का अटेंडेंस मिनिमम 75% हो, इस पर भी नियम लाते हैं, जिस खौफ की वजह से स्टूडेंट का स्कूल कॉलेज जाना और को सही समय पे कॉलेज स्कूल आकर बच्चे को पढ़ाने के काम शुरू हो जाता है। पिछले 6-7 महीनों में के पाठक द्वारा कई तरह के नियम लाए जाते हैं, जिस वजह से बिहार में चले हुए गड़बड़ स्थिति करीबन 20-25 साल की जर्जर स्थिति को सुधारा जाता है और बिहार में एक बार फिर से शिक्षा की जगत में भूचाल आती है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाती है। के पाठक की कई सारे नियमों की वजह से कई टीचर भी बौखला जाते हैं और के पाठक से नाराज हो जाते हैं। हाल ही में के पाठक द्वारा एक नए नियम लाया जाता है, जिसके विरुद्ध में कई सारे टीचर फिर से क्वेश्चन करना शुरू कर जाते हैं, जिसके जवाब देने के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर से के पाठक के नियम में हस्तक्षेप करते हैं और अपने नियम लागू करते हैं। तो सवाल बनते हैं, यदि नीतीश कुमार के लाए हुए नियमों की वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो सकती थी, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्य सचिव के पद पे के पाठक को क्यों नियुक्त किए? यदि के पाठक को नियुक्त किए हैं, उनको पावर दिए, तो फिर के पाठक के लाए हुए नियमों में हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? दोस्तों, आप अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।